Okay, this is lecture number 18 and notes lecture number 24 of electric machines. अच्छा, मैं थोड़ा ओवरव्यू आपको पहले दे देता हूँ कि इस लेक्चर में क्या क्या है। ठीक है, तो जो पिछले लेक्चर से हमने 5 डीसी मोटर की टाइप्स की थी, तो वो कंटिन्यू रहेगा। पहली 2 मोटर्स जो थी वो हमने कर ली थी, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर और शंट डीसी मोटर। तो तीसरी टाइप जो है परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर, वो इसमें डिस्कस हुई है पहले पेज पे। ठीक है, उसके बारे में लिखा हुआ है, उसके डिसएडवांटेज लिखे हुए हैं, और अगले पेज पे फिर वही कंटिन्यू है। ठीक है, यहाँ तक। फिर सीरीज डीसी मोटर जो है उसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया हुआ है, उसकी इक्वेशंस हैं। सीरीज डीसी मोटर के बारे में कुछ इसकी इक्वेशंस हैं, और उसकी एप्लीकेशंस हैं कुछ। उसके बाद आखिरी जो 5वीं टाइप है कंपाउंडेड डीसी मोटर, उसका जो है वो इक्विवेलेंट सर्किट है। 2 तरह के सर्किट होते हैं, लॉन्ग शंट कनेक्शन और शॉर्ट शंट कनेक्शन। ये 2 सर्किट डायग्राम्स हैं, और इसके बाद इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, और इक्वेशंस हैं, और एंड में जो है वो डीसी मोटर की एफिशिएंसी कैलकुलेशन है। ठीक है, तो ये 5 पेजेस का लेक्चर है, तो इसको स्टार्ट कर रहे हैं शुरू से, पहले पेज। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर क्या होती है? परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर इज अ डीसी मोटर हुज पोल्स आर मेड ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स। ठीक है, तो जो पीछे वाली मोटर है उसके अंदर तो फील्ड सर्किट होता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, कि करंट फ्लो करता है, तो उसमें मैग्नेटिक पोल्स जो बनते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट पोल्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई एक्सटर्नल फील्ड सर्किट नहीं चाहिए होता, तो they don't have field circuit copper losses like in other separately excited and shunt DC motor. Since no field windings are required, they can be smaller than corresponding shunt DC motor. क्योंकि इसमें परमानेंट मैग्नेट होते हैं, फील्ड सर्किट नहीं चाहिए होता, तो ये स्मॉलर मोटर्स होती हैं एज कम्पेयर टू शंट डीसी मोटर। कैन बी फाउंड अप टू 10 हॉर्स पावर रेटिंग, सम और 100 हॉर्स पावर। ठीक है, 10 हॉर्स पावर रेटिंग तक ये मिल जाती हैं, और इनके जो फीचर्स हैं, ये 4 फीचर्स हैं। लेस एक्सपेंसिव हैं, स्मॉलर इन साइज हैं, और सिंपलर हैं, हायर एफिशिएंसी दैन कॉरस्पॉन्डिंग डीसी मोटर्स, एंड विद सेपरेटली एक्साइटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, पीएमडीसी पीएमडीसी का मतलब परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर है। पीएमडीसी मोटर मेक गुड चॉइस इन मेनी एप्लीकेशंस। कॉस्ट ऑफ रोटर इज द सेम बट कॉस्ट ऑफ स्टेटर इज लेस। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट नहीं होता, तो स्टेटर जो है उसकी कॉस्ट कम होती है, जबकि रोटर की कॉस्ट जो है वो सेम होती है। ठीक है, इसके डिसएडवांटेज क्या हैं? कैनर प्रोड्यूस एज हायर फ्लक्स डेंसिटी एज कम्पेयर टू एक्सटर्नली सप्लाइड शंट फील्ड। इसका फ्लक्स डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, और हैज़ अ लोअर टॉर्क इंड्यूस्ड। टॉर्क जो प्रोड्यूस होता है वो लोअर होता है पर एम्पेयर ऑफ आर्मेचर करंट देन शंट डीसी मोटर ऑफ सेम साइज। शंट डीसी मोटर से कंपेयर करें तो इसका टॉर्क कम होता है। और तीसरा डिसएडवांटेज है जी, हैज द रिस्क ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन। इसके जो परमानेंट मैग्नेट हैं, जब मैग्नेट्स हैं, जब वो डीमैग्नेटाइज हो जाएं, उनकी मकनातीसियत खत्म हो जाए, तो ये मोटर ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स खत्म हो जाता है। तो ये रिस्क होता है इसमें डीमैग्नेटाइजेशन का। अच्छा, अब ये जो लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज पे, वो ये जो है ना, ये आर्मेचर रिएक्शन की डेफिनेशन है। ये जो इतना पैराग्राफ है ना, ये वाला, अब इसको मैं पढ़ता हूँ कि ये आर्मेचर रिएक्शन की क्या डेफिनेशन है। Armature current IA in DC machines produces an armature magnetic field of its own. The armature MMF subtracts from the MMF of poles under some portion of the pole faces and adds to the MMF of poles under other portion of pole faces. तो ये जो आर्मेचर का फ्लक्स है, MMF है, वो पोल के कुछ एरिया में सब्ट्रैक्ट होता है और कुछ एरियाज में ऐड होता है। ठीक है, और इसका नेट इफेक्ट क्या होता है? रिड्यूसिंग ओवरऑल नेट फ्लक्स ऑफ द मशीन। ओवरऑल जो है वो नेट फ्लक्स को कम कर देता है। ठीक है, तो इसे जो है आर्मेचर, दिस इज कॉल्ड आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट। तो ये एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि व्हाट इज आर्मेचर रिएक्शन इन अ डीसी मोटर। तो आपने ये जो पूरा पैराग्राफ है ये लिख देना। ठीक है, अच्छा, ये इसी पीएमडीसी मोटर के अंदर ही है। अब और क्या लिखा हुआ है? फ्लक्स ऑफ अ पीएमडीसी मोटर इज फिक्स्ड, so it is not possible to control the speed of PMDC motor by varying field current of flux. तो इसमें RF जो है वो चेंज करके स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि इसका फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट होता है। तो इसके जो है फील्ड करंट या फ्लक्स चेंज करने से आप इसकी स्पीड वेरी नहीं कर सकते। द ओनली मेथड of speed control available is armature voltage control and armature resistance control.
आर्मेचर का वोल्टेज कंट्रोल करके आप स्पीड वेरी कर सकते हो, या आर्मेचर का रेजिस्टेंस कंट्रोल करके आप इसकी स्पीड वेरी कर सकते हो। तो ये भी आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एक शॉर्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाई द स्पीड ऑफ परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर कैन नॉट बी चेंज, कैन नॉट बी कंट्रोल्ड वाया वेरिएशन इन फ्लक्स। तो इसके लिए ये आंसर देना, ये जो हाईलाइट किया हुआ है। और व्हाट आर द टू मेथड्स अवेलेबल फॉर द स्पीड कंट्रोल ऑफ पीएमडीसी मोटर। तो ये दो मेथड हैं, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल और आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल। ठीक है, उसके बाद आगे ये सीरीज डीसी मोटर की सर्किट है, इक्विवेलेंट सर्किट है। इसमें आप देखोगे कि इसका फील्ड सर्किट और आर्मेचर सर्किट जो है वो सीरीज में लगे हुए हैं, इसीलिए इसको जो है वो सीरीज डीसी मोटर कहते हैं। इसका आईएल, ये आईएल और आईएस सेम है, सीरीज में करंट सेम होता है, और वही आईए करंट है। ये आईएल इज इक्वल टू आईए इज इक्वल टू आईएस, ये तीनों करंट सेम है। और इसका जो भी टर्मिनल वोल्टेज है वो किसके इक्वल है, ये केवीएल लगा लो, ईए प्लस आईए, आर ए प्लस आर एस, ये दोनों रजिस्टर्स को कंबाइन कर लिया, सीरीज में लगे हुए हैं, इसको आईए से मल्टीप्लाई कर दिया, और प्लस ईए जो है ये इसका टर्मिनल वोल्टेज इक्वल है इसके। ये इक्विवेलेंट सर्किट है डीसी मोटर का। आगे इसकी इक्वेशन लिखी हुई है, वी टी इक्वल टू ई ए प्लस आई ए इंटू आर ए प्लस आर एस। इसका जो फ्लक्स है वो सी इंटू आई ए, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके आर्मेचर करंट के। पहले तो ये लिखा हुआ है, फ्लक्स ऑफ दिस मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट, और फ्लक्स इज इक्वल टू सी टाइम्स आई ए, सी इज अ कांस्टेंट। तो इससे हम देखते हैं कि अगर फ्लक्स सी टाइम्स आई ए है तो इंड्यूस टॉर्क जो है वो के फाई आई ए होता है। फाई की वैल्यू जो है अगर हम सी आई ए पुट कर दें, ये सी टाइम्स आई ए, तो टॉर्क जो है वो के सी आई ए स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब है टॉर्क आर्मेचर करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। सीरीज मोटर गिव मोर टॉर्क पर एम्पेयर देन एनी अदर डीसी मोटर। तो इसके क्योंकि इसमें जो टॉर्क है वो आई ए के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए जो है ये ज़्यादा टॉर्क जनरेट करती हैं बाकी डीसी मोटर से। ठीक है, उसके बाद कुछ एप्लीकेशन लिखी हुई हैं। स्टार्टर मोटर इन कार्स के जो स्टार्ट मोटर होती हैं वहाँ पे यूज़ होती है। एलिवेटर मोटर में, लिफ्टों की जो मोटर्स हैं वहाँ यूज़ होती है। और ट्रैक्टर और लोकोमोटिव की जो मोटर्स हैं वहाँ पे ये सीरीज मोटर यूज़ होती है। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट पांचवी टाइप जो है कंपाउंडेड डीसी मोटर। कंपाउंडेड डीसी मोटर जो है ना, इसका सर्किट डायग्राम जो है वो हैज बोथ शंट एंड सीरीज फील्ड। इसमें सीरीज फील्ड भी होती है और शंट फील्ड भी होती है, इसलिए इसको कंपाउंडेड कहते हैं। तो ये वाला जो कनेक्शन है ये लॉन्ग शंट कनेक्शन है, इसको लॉन्ग शंट कनेक्शन कहते हैं, जबकि ये वाला जो कनेक्शन है इसको शॉर्ट शंट कनेक्शन कहते हैं। ये कंपाउंडेड डीसी मोटर है जिसके अंदर सीरीज फील्ड भी होती है और शंट फील्ड भी होती है, इसलिए इसे कंपाउंडेड कहते हैं। इसके बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। इसके अंदर ये जो डॉट्स नजर आ रहे हैं ना आपको, ये जो डॉट्स लगे हुए हैं, स्क्वायर डॉट और राउंड डॉट, उसका सेम मीनिंग है जो कि ट्रांसफार्मर में होता है। डॉट्स हैव सेम मीनिंग एज डॉट्स इन ट्रांसफार्मर। करंट फ्लोज इनटू अ डॉट प्रोड्यूसेस पॉजिटिव एमएमएफ। अगर करंट किसी डॉट में एंटर हो रहा है तो वो पॉजिटिव एमएमएफ क्रिएट करता है। इफ करंट फ्लोज इन बोथ डॉट्स ऑफ बोथ फील्ड्स रिजल्टिंग एमएमएफ कंबाइन टू प्रोड्यूस लार्ज टोटल एमएमएफ। अगर करंट जो है आप देखो दोनों में डॉट लगे हुए हैं, सीरीज में भी डॉट लगे हुए हैं और शंट में भी डॉट लगे हुए हैं। अब वो कह रहा है कि अगर करंट दोनों की डॉटेड एंड में एंटर हो रहा है तो ओवरऑल जो एमएमएफ है वो ऐड हो जाएगी और लार्ज टोटल एमएमएफ क्रिएट करेगी। जबकि दूसरा क्या केस है, इफ करंट फ्लोज इनटू डॉटेड डॉट एंड ऑफ वन फील्ड एंड आउट ऑफ डॉट इन द अदर फील्ड देन रिजल्टिंग एमएमएफ सब्ट्रैक्ट्स। अगर करंट एक फील्ड के डॉट में एंटर हो रही है और दूसरे फील्ड के डॉट से एग्जिट कर रही है तो तब टोटल एमएफ जो है वो सब्ट्रैक्ट होगी, और इसको डिफरेंशियली कंपाउंडेड कहते हैं। ऊपर वाले को कम्युलेटिवली कंपाउंडेड कहते हैं, जब दोनों जो है वो एमएमएफ ऐड हो जाएं या दोनों में डॉटेड एंड में एंटर हो रहा हो तो उसे कम्युलेटिवली कंपाउंडेड कहते हैं। जबकि अगर एक दफ़ा डॉटेड एंड में एंटर हो रही हो और दूसरी फील्ड के डॉटेड एंड से एग्जिट कर रही हो तो इससे टोटल एमएमएफ सब्ट्रैक्ट होती है, इसको डिफरेंशियली कंपाउंडेड कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये आगे इसकी इक्वेशंस हैं। वी टी इक्वल टू ई ए प्लस आई ए आर ए प्लस आर एस। इसका जो आई ए करंट है ना, आई ए करंट है, जैसे यहाँ पे देखो ये आई ए करंट है, ये आई एल माइनस आई एफ के इक्वल है। यानी यहाँ से ये जो करंट आ रहा है उसमें से कुछ करंट इधर चला जाएगा, बाकी करंट जो है वो ये आई ए होगा। तो आई ए जो है वो आई एल माइनस आई एफ के इक्वल है। ठीक है, ये अगले पेज पे ये लिखा हुआ है। ठीक है,
और आई एफ जो है वो वी टी ओवर आर एफ है। आई एफ जो है ये वी टी वोल्टेज है ये वाला, तो वी टी ओवर आर एफ जो है ये इसका आई एफ करंट होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेट एम एम एफ लिखा हुआ है, एफ नेट जो है वो एफ एफ माइनस एफ प्लस माइनस एफ एस सी माइनस एफ आर्मेचर रिएक्शन, ए आर का मतलब आर्मेचर रिएक्शन। अब ये जो प्लस माइनस लिखा हुआ है ना, वो कह रहा है कि कुमुलेटिवली कंपाउंडेड, जो पिछले पेज पे हमने देखा है उसके लिए ये साइन प्लस होगा, और जो डिफरेंशियली कंपाउंडेड है उसके लिए ये साइन नेगेटिव होगा। ये इसकी बात कर रहे हैं ये वाले। तो एफ एफ जो है ये एफ एफ जो है ये फील्ड की एम एम एफ है, एफ एस सी जो है ये सीरीज एम एम एफ है, और एफ ए आर जो है ये आर्मेचर रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेट डीसी मोटर की एफिशिएंसी कैलकुलेशन है, तो उसके लिए वो ये कह रहा है टू कैलकुलेट एफिशिएंसी फॉलोइंग लॉसेज मस्ट बी डिटरमिन्ड। ये वाले लॉसेज आपको पता होने चाहिए, फिर आप एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें कॉपर लॉसेज हैं, आइस्कर आर लॉसेज ऑफ आर्मेचर एंड फील्ड, ब्रश ड्रॉप लॉसेज हैं स्मॉलर एज कम्पेयर टू कॉपर लॉसेज, मैकेनिकल और कोर लॉसेज हैं, मैकेनिकल वेट लॉसेज और स्ट्रे लॉसेज। ये 5 लॉसेज अगर आपको पता हो तो आप फिर पी आउट निकालोगे पी इन माइनस पी लॉसेज से, और उससे फिर एफिशिएंसी निकालोगे आप, एफिशिएंसी इक्वल टू पी आउट ओवर पी इन इंटू 100 से, ठीक है। तो यहाँ तक जो है ये जो हमारा लेक्चर नंबर 24 है यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ तक लेक्चर नंबर 24 है। अब इसका एक लेक्चर रह गया मशीन का, तो जो अगले लेक्चर में हम करेंगे। 24 लेक्चर यहाँ तक है, इसको हम डिस्कस कर लेंगे। क्यू एंड सेशन में कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हो। तो लेक्चर नंबर 24 जो है वो यहाँ तक है, इसको यहाँ ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू।